इस खबर के प्रायोजक हैं हिंदुस्तान ग्रीन मोटर्स। इलेक्ट्रिकल स्कूटी चलाएं, पैसे बचाएं। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय हिंदुस्तान ग्रीन मोटर्स। रन 80 किलोमीटर्स फॉर 5 रुपीज। उमरिया जिले में कुछ ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनका कलेक्टर, कमिश्नर तो क्या, निर्वाचन आयोग भी कुछ नहीं कर पाता। और ये सफेद पोश नेताओं के छत्र छाया में रहकर पदस्थ कहीं और है और पगार कहीं और से लेते हैं। इनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि सरकार किसी की हो मगर ये यहीं रहेंगे। कहने को तो हर 3 वर्षों में कलेक्टर और एसपी भी बदल दिए जाते हैं, लेकिन इनका कोई कुछ नहीं कर पाता क्योंकि ये स्वयंभू हैं और अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। मामला उमरिया जिले के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है, जो कि करकेली ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र के एक कर्मचारी ने लगभग 4 से 5 सीएमएचओ को बदलते देखा, लेकिन इन साहब का ना तो तबादला होता है और ना तो साहब को कोई हटा सकता है। यहाँ तक कि ये साहब सीएमएचओ के फर्जी हस्ताक्षर तक करके अपना ट्रांसफर रोक लेते हैं। एक शिकायतकर्ता ने यहाँ तक बताया कि मैंने इनकी काफी शिकायतें की, लेकिन आज तक इनका कोई नहीं कर पाया कुछ भी। राजन तिवारी जी जब से लगभग 10 वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ उनको। जिला चिकित्सालय में पहले वो मीडिया प्रभारी के रूप में रहे, फिर उनके पास जन सुनवाई, राज्य बीमारी सहायता, झोला छाप चिकित्सक, बैगा विकास, इस तरह से करके कुछ मालदार शाखाएं उनके पास रही हैं। प्रभार जरूर दूसरे बाबू के पास रहा, लेकिन करता धरता सब कुछ यही रहे। और इस पे कुछ गड़बड़ियों की वजह से ही तत्कालीन कलेक्टर माल सिंह जी ने इनको निलंबित भी किया था और निलंबन में इनका हेडक्वार्टर करकेली ही बनाया था। और उस समय सीएमएचओ साहब ने इनको करकेली अटैच भी कर दिया था, लेकिन इन्होंने कुछ डॉक्टर एमपी तिवारी तत्कालीन सीएमएचओ के फर्जी हस्ताक्षर का आदेश बना करके और कोर्ट से स्टे लिया, जिसकी शिकायत भी मेरे द्वारा की गई थी। और उसी तारतम्य में आपके कमिश्नर साहब के यहाँ से भी जांच आई थी। अब उस पर कार्रवाई क्या हुई ये मेरे को जानकारी, न इन्होंने मेरे को सूचित किया, न कार्रवाई के लिए, न बयान के लिए इनके द्वारा, विभाग के द्वारा मेरे को। वहीं जिले के सीएमएचओ का कहना है कि जब से मैं उमरिया में पदस्थ हुआ हूं, तब से आज तक इनको यहीं रखा गया है। ये कई शाखाओं में कार्य करते हैं कि अभी मैं जांच करवा लूँगा। मैंने जब से ज्वाइन किया तब से तो यहीं पे काम कर रहे हैं। उनका किस आदेश के तहत यहाँ अटैचमेंट हुआ था वो तो मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। फिलहाल वो अपने सुपरवाइज़र हैं। सुपरवाइज़र का तो हेडक्वार्टर खैर करकेली के ही हैं। उनको अन्य काम भी दिए हैं। हमारे पास स्टाफ की कमी है तो हेल्पलाइन वगैरह जो पहले से देखते चले आ रहे हैं वो काम वो कर रहे हैं। बाकी वहाँ जो कमी है उसको मैं देख के रिजल्ट। सर, इन्हीं आरोपों के चलते पूर्व कलेक्टर माल सिंह ने इनको सस्पेंड भी किया था और तत्काल करकेली में ज्वाइन करने का आदेश भी दिया, लेकिन इन्होंने पूर्व सीएमएचओ के फर्जी हस्ताक्षर भी किए थे। जिस मामले फर्जी हस्ताक्षर के बारे में तो जिस मामले को लेकर के कमिश्नर शहडोल संभाग जांच विचाराधीन है उनके कार्यालय में। फर्जी हस्ताक्षर का मुझे आइडिया नहीं। तो सर क्या ये मैं देखता हूँ इसमें, थोड़ा इसकी गहराई में जाता हूँ फिर निर्णय लेता हूँ। आपने बता दिया, मेरे संज्ञान में आ गया। सर ये भी पता करिएगा कि जो उनको अटैच किया गया था उसका कारण क्या था? कारण क्या था, किसने किया था, और ये फर्जी हस्ताक्षर तो मुझे आइडिया नहीं। हम आपको बता दें कि जब से ये साहब करकेली ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र में अपनी नौकरी ज्वाइन किए हैं, तब से आज तक करकेली के उप स्वास्थ्य केंद्र में हाजिरी लगती है और ड्यूटी उमरिया मुख्यालय में होती है। इस दौरान कई चुनाव आए गए, लेकिन साहब यहीं की यहीं जमे हैं। कहते हैं न सैया भये कोतवाल तो फिर डरे काहे का। उमरिया से कामेश खट्टर की रिपोर्ट।